हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आपको क्लास 9 और क्लास 10 का हम फुल सिलेबस कोर्स कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन चैप्टर का, एनसीईआरटी का मेंसुरेशन चैप्टर, जो कि चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और सर्कल के से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेसिक चीज़ हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपको मेंशन है सर्कल, सरकमफेरेंस, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेकेंड आर्क, सेंट्रल एंगल, सेमी सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड क्वाड्रेंट। इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। अच्छे से देखिएगा। सर्कल क्या है, सर्कल का डेफिनेशन क्या है, सर्कल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सर्कल को हिंदी में हम लोग वृत्त कहते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट का मतलब एक समान डिस्टेंस, ऑफ आर यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू आर यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स का सेट होना चाहिए जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे हो। जैसे ये एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिए और यहाँ से कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मतलब एक समान डिस्टेंस पे, मान लेते हैं यहाँ से ये सब डिस्टेंस क्या है, एक समान है। इस तरह से मैंने मान लिया, ठीक है। तो जो पॉइंट्स का सेट बनेगा और ये डिस्टेंस बहुत सारे होंगे, तो ये जो पॉइंट्स का सेट बनेगा, ये पॉइंट्स का सेट क्या होगा, सर्कल। इसमें अनगिनत पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर का नाम O मान लेते हैं। तो जिस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे अनगिनत पॉइंट्स हैं, इसका जो सेट बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका जो पॉइंट्स का सेट हुआ, ये हो गया सर्कल। और जो जिस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे था, वो पॉइंट हो गया सेंटर, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस। तो सेंटर क्या हो गया, O नाम रखे थे, O गया, ये हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया, सर्कल। ठीक है, सर्कल समझ गए आप लोग। सर्कल किसे कहते हैं, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी कोई भी पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, फिक्स हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट है, वहाँ से किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मतलब जो भी डिस्टेंस है सब इक्वल होना चाहिए। ये जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं सब क्या है, सब इक्वल है। यहाँ से जो भी डिस्टेंस है सब आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल करने का मतलब, अगर मान लेते हैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5। समझ में आ रहा है। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। इसीलिए रेडियस हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए, द सर्कल इज डिनोटेड बाय COR। COR का मतलब क्या हुआ, कहीं भी आपको COR लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया C से सर्कल, सर्कल है उसका सेंटर क्या है, O, और R का मतलब रेडियस। नेक्स्ट है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ही होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इज सर्कमफेरेंस। मतलब जो सर्कल है, इसका बाउंड्री का जो लेंथ है वो हो गया सर्कमफेरेंस। जैसे मान लेते हैं इसका बाउंड्री, यहाँ से अगर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से अगर इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये इतना लेंथ इसका मेजर किया कि इसका लेंथ कितना है, इतना है। अब जो भी हो जाए, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो भी मेजर किए, तो ये जो मेजरमेंट हुआ इसका लेंथ का, तो ये जो लेंथ हुआ ना, यही है सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है, अगर उनसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये क्या है, सर्कल है या सरकमफेरेंस है, ऐसे ही पूछने ये क्या है, तो ये कहने का मतलब इस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फिगर जो है सर्कल है, और इस फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ है वो है सरकमफेरेंस। रेडियस के बारे में तो आप लोग को बता दिए थे रेडियस क्या होता है, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। कौन सा लाइन सेगमेंट, जो ज्वाइन कर रहा है सर्कल के सेंटर को और किसी एक पॉइंट को जो सर्कल पे है, उसको मिला देंगे, उस लाइन सेगमेंट क्या बनेगा, वो उसको हम रेडियस हम लोग कहते हैं। जैसे एक सर्कल है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए और एक सेंटर है, सर्कल के किसी एक पॉइंट और इस सेंटर को मिलाइए, ये जो लाइन सेगमेंट बना यही हो गया रेडियस। आप सीधा सीधी समझ सकते हैं कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो सब क्या है, रेडियस। और रेडियस हर जगह इक्वल होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये सब 3 सेंटीमीटर, सारे रेडियस इक्वल। ठीक है। और रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडी, RADII। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है
कि रेडियस ऑफ द सर्कल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है। दो अलग अलग सर्कल है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है और रेडियस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। अब नेक्स्ट है कॉर्ड और डायमीटर, दोनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों को एक साथ देखेंगे। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वैसा लाइन सेगमेंट जो किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दे, करने पर मिले। और कौन से 2 पॉइंट? जो सर्कल पे होने चाहिए। सर्कल पर के किसी भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉर्ड। जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ ले लिए A और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए B। इन दोनों पॉइंट को, और ध्यान रहे दोनों पॉइंट हमें सर्कल पे ही लेना है, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए तो AB लाइन सेगमेंट बना। तो AB क्या बन गया? ये हो गया हमारा कॉर्ड। और कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर के हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यास। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब वैसा कॉर्ड, सर्कल का वैसा कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर पास करे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉर्ड क्या कर रहा था कि किसी भी 2 पॉइंट को मिला दो, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉर्ड। लेकिन अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए तो उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन रहे हैं, इस तरह से बनेंगे ना, ऐसे भी कॉर्ड्स बनेंगे, जिस तरह से बनाना चाहें ऐसे भी कॉर्ड्स बन जाएंगे। बस सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है? कॉर्ड है सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा कॉर्ड, और अगर कॉर्ड सेंटर से होकर चला जाए तो वो हो गया डायमीटर। अब यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये हो गया कॉर्ड, और यहाँ भी कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये भी हो गया कॉर्ड। ये भी है कॉर्ड और ये भी है कॉर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉर्ड है इस सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है, इसका मतलब ये कॉर्ड डायमीटर भी है। इसे हम लोग डायमीटर कहेंगे। अगर पूछा जाए क्या ये कॉर्ड है तो हाँ है, डायमीटर है तो है। क्या ये कॉर्ड है तो है, और क्या ये डायमीटर है तो नहीं। ये सिर्फ कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से होकर के नहीं पास हो रहा है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है। सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। इसके बाद जो कॉर्ड बनाइएगा आप लोग, वो कॉर्ड छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। डायमीटर से ऊपर बनाइए या फिर डायमीटर से नीचे। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर्कल का? ईच डायमीटर इज ए कॉर्ड बट ईच कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक जो डायमीटर होता है कॉर्ड होता है, लेकिन प्रत्येक कॉर्ड एक डायमीटर नहीं होता है। अब हम कोई भी डायमीटर बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम बना लिए इसको डायमीटर। ये सब देखिए जितना डायमीटर बना है सब एक कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। तीनों जो लाइन सेगमेंट है, तो ये कॉर्ड है और ये डायमीटर भी है। तो ईच जो डायमीटर है और तीनों पॉइंट को, ये जो तीनों लाइन सेगमेंट बना सर्कल के 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर ही रहा है, साथ ही सेंटर से भी जा रहा है। तो ये कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जितना भी डायमीटर है कॉर्ड है, लेकिन अगर यही देखा जाए तो ये कॉर्ड तो है लेकिन ये सेंटर से नहीं जा रहा है, इसलिए डायमीटर नहीं है। तो यहाँ से क्या समझे कि जितना भी डायमीटर है वो कॉर्ड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कॉर्ड डायमीटर हो। समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब कि प्रत्येक डायमीटर कॉर्ड होता है, लेकिन प्रत्येक कॉर्ड एक डायमीटर नहीं होता है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड किसे कहते हैं? अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लाइन। और कॉर्ड में कौन सा वर्ड यूज हुआ था? लाइन सेगमेंट। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल मतलब ऐसा लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे किसी भी 2 पॉइंट्स पे, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड। और इसका हिंदी होता है छेदक रेखा। सेकेंड को हिंदी में हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। एक सर्कल है, एक लाइन खींच दिए, तो यहाँ पे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, छेद करते हुए पार हो गया यहाँ से एक लाइन। तो ये पूरा जो लाइन हुआ, इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंड।
जैसे अगर इसको हम लोग नाम दे दें ए बी, इस लाइन का नाम क्या दे दिए ए बी, और यहाँ पे हम नाम रख दें इस पॉइंट का सी और इस पॉइंट का नाम रख दिए डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकेंड और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। कॉर्ड जो होता है सर्कल पर के 2 पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है, तो लाइन सेगमेंट तो सी बन रहा है, तो सी हो गया कॉर्ड। लेकिन अगर कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए पार हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। तो ए बी हो गया सेकेंड और सी डी हो गया कॉर्ड। नेक्स्ट है आर्क। आर्क को हिंदी में लोग बोलते हैं चाप। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क क्या होता है, एक सर्कल बना है, इसका कोई भी एक पीस ले लीजिए, जैसे हम इतना दूर से काट दिए, ये टुकड़ा काट करके हम इसका अलग कर लिए ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्क। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। मतलब जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है उसका कुछ टुकड़ा निकाल लीजिए, तो उसी टुकड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब इस लेंथ को हम लोग काटे हैं, मतलब ये जो आर्क बनाए हैं, तो इधर से भी तो आर्क बन रहा है कंटिन्यूअस पीस, और इधर से भी कंटिन्यूअस पीस सर्कल का बन रहा है। मतलब सर्कल 2 पीस में डिवाइड हो गया, एक ऐसे और एक दूसरा पीस हो गया इस तरह से, एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस। तो ये भी आर्क है और ये भी आर्क ही है। तो डिफरेंस क्या है, ये छोटा है तो इसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर का मतलब छोटा, और ये बड़ा आर्क है तो इसे बोलते हैं मेजर आर्क। समझ गए। आर्क क्या होता है, सर्कल का एक टुकड़ा निकाल दिए, वो हो गया आर्क। अब अगर इस आर्क का नाम ए बी रख दिए तो ये ए बी एक आर्क हो गया। और आर्क को कैसे डिनोट करते हैं, तो ए बी के ऊपर इस तरह से कर देंगे कर्व टाइप का। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये आर्क ए बी इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर कोई एंगल आर्क के द्वारा बन रहा है, कहाँ पे, सर्कल के सेंटर पर, तब उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। जैसे अभी बताएं, सर्कल है, एक आर्क यहाँ से यहाँ हम ले लिए, एक आर्क बना लिए, सर्कल का ये सेंटर है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, ये हो गया सेंट्रल एंगल। और ये भी एक आर्क है, आपको बताए थे, इसके द्वारा भी सेंटर पे यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये भी है सेंट्रल एंगल। तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। अब आपको ये भी बताएं कि इसको लिखना होगा तो इसका नाम क्या है, आर्क ए बी, और बड़ा वाला का नाम ए बी नहीं होगा, ए बी तो ये हो गया, बड़ा का नाम हो जाएगा आर्क बी ए। तो ये माइनर आर्क है, आपको अभी बता चुके हैं, और ये है मेजर आर्क। अब अगर ये एंगल, ये सेंट्रल एंगल x है, तो ये वाला सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो टोटल होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस x। कहने का मतलब आगे इस पे क्वेश्चन मिलेगा, अगर मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा 300 डिग्री। और ये सेंट्रल एंगल किसे बोलते हैं, कि आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब है सेमी सर्कल, जिसे हिंदी में लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। सेमी सर्कल क्या होता है, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दिस 2 आर्क्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। कहने का मतलब एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया, एक डायमीटर खींच दिए, ये डायमीटर है, तो ये जो डायमीटर है 2 इक्वल आर्क्स बनाया, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या है, आर्क है। तो यही दोनों जो है सेमी सर्कल हो गया। सीधा अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं कि सर्कल को आधा बांट दीजिए, तो आधा हो गया सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल हो गया, आधा आधा बट गया। ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सेमी सर्कल होता है उसमें आप कोई भी एंगल बनाइए, सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बना लीजिए, ये सारे एंगल जिसका बेस डायमीटर होना चाहिए, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो सब कितना होता है, 90 डिग्री का। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सारे एंगल 90 डिग्री का क्यों होता है, इसका प्रूफ का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ब्रीफली बताएंगे कैसे होता है। अब है सेगमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो सेगमेंट क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड, रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, मतलब वैसा क्षेत्र, सर्कल का वैसा क्षेत्र जो एक आर्क और एक कॉर्ड से घिरा हुआ है, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द
कॉर्ड, जिसमें आर्क और कॉर्ड भी शामिल है, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। जैसे एक कॉर्ड खींच दिए, तो देखिए तो इस यहाँ पे एक आर्क है और एक कॉर्ड है, तो आर्क और कॉर्ड से घिरा हुआ ये क्षेत्र बन गया, तो ये क्या हो गया, सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी एक आर्क है और ये कॉर्ड है, तो ये भी हो गया सेगमेंट। यहाँ पे छोटा सा आर्क है, तो ये माइनर आर्क से बना हुआ सेगमेंट है, इसलिए ये छोटा बना है, तो इस छोटे सेगमेंट का नाम माइनर सेगमेंट। ये बड़ा आर्क से बना हुआ सेगमेंट है, इसलिए ये बड़ा बना है, तो बड़ा सेगमेंट का नाम मेजर सेगमेंट। अगर आपको सीधा समझना होगा तो क्या करिएगा, एक सर्कल लीजिए, कहीं पे कॉर्ड खींच दीजिए, 2 पार्ट में बट गया सर्कल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 2 पार्ट बोल रहे हैं ना कि 2 इक्वल पार्ट, 2 पार्ट में बट गया, तो दोनों पार्ट हो गया सेगमेंट। जो छोटा पार्ट है माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। अब नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। सेक्टर क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, वैसा क्षेत्र जो घिरा हुआ है किससे, आर्क से, सर्कल के आर्क से, एंड इट्स 2 बॉन्डिंग रेडी, और 2 रेडी से घिरा हुआ है। रेडी का मतलब आपको बताए थे, रेडियस का प्लूरल होता है, रेडी है मतलब एक से ज़्यादा रेडी है, और यहाँ पे लिख दिया है कितना रेडी, 2 रेडी, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल का वैसा क्षेत्र जो 2 रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। जैसे एक आर्क ले लिए, इतना दूर आर्क, यहाँ सेंटर है और ये 2 रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होता है, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, आर, रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया, आर्क। तो ये जो रीजन बना, ये जो क्षेत्र बना, ये क्या हो गया, सेक्टर। समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे कहिएगा कि ये दोनों तो रेडियस है और ये भी आर्क है, तो ये भी है सेक्टर। अब फ़र्क क्या है, छोटा सेक्टर तो इंग्लिश में नाम हो गया माइनर सेक्टर, बड़ा सेक्टर इंग्लिश में नाम हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर समझना है, इजी है। एक सर्कल है और 2 रेडियस बनाइए, रेडियस से मिल करके जो बन गया, रेडियस और आर्क इसमें दोनों है। रेडियस आप सीधा समझ सकते हैं कि 2 रेडियस अगर बनाएंगे सेंटर से, तो उससे जो रीजन बनेगा वो सेक्टर बनेगा, और अगर सर्कल है और एक कॉर्ड खींच देंगे तो उससे जो रीजन बनेगा वो सेगमेंट होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब है आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब चौथा अंश या चौथा भाग। अंश का मतलब होता है भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ भी है 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, मतलब सर्कुलर डिस्क लीजिए, उसको 4 पार्ट में बांटिए, उसका एक भाग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। जैसे एक सर्कुलर बनाए, सर्कुलर डिस्क लिए, सर्कल बनाए, इसको 4 पार्ट में बांटिए, तो कैसे बटेगा, 2 डायमीटर खींच देंगे, 4 पार्ट में बट गया। इसमें से कोई एक पार्ट ले लीजिए, जैसे ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। अगर इसको अलग बनाइएगा तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। इसका सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। ये सब 90 डिग्री के होते हैं। कोई भी आप क्वाड्रेंट उठाइए 90 डिग्री मिलेगा। सेंट्रल एंगल का मतलब आपको बताया था, सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल, वो क्या होता है, सेंट्रल एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल क्वाड्रेंट का 90 कैसे होता है, तो देखिए, तो इसको हम 4 पार्ट में बांटे हैं, तो यहाँ एंगल भी 4 पार्ट में बट गया, और टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे, 360 डिग्री, और उसको 4 पार्ट में बांटिए, कितना आएगा, 90 डिग्री। इसीलिए क्वाड्रेंट में सेंट्रल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, और ये सब 90 डिग्री है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।